भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आप सबने कई बार सुना होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अगर पोषाहार बेचती पाई जाती हैं तो उनको बहुत ही जल्दी अधिकारी सेवा से बाहर कर देते हैं, यानी उनकी ना तो ढंग से जांच की जाती है और ना ही जो है उन पर थोड़ी रहम की जाती है। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं बाल विकास विभाग के, वो इतना बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं और फिर भी वो बच करके निकल जाते हैं, क्योंकि उन पर कभी जांच के नाम पर कभी जो है इसी तरह से बस उनके केस चलते रहते हैं और इनके ऊपर तुरंत की तुरंत कार्रवाई होने में जो है बहुत टाइम लग जाता है। सीडीपीओ ने देखो बेचा है यहां पर 25 लाख रुपए का राशन। 1-2 रुपए का राशन की बात नहीं हो रही है, 1-2 लाख की बात नहीं हो रही, यहां पर 25 लाख रुपए की बात हो रही है। तो आपको बता दें सीडीपीओ ने कौन है जिन्होंने 25 लाख का जो है राशन बेचा है और इन पर देखते हैं क्या कार्रवाई हो पाएगी। यहां पर बताना चाहेंगे आंगनबाड़ी से जुड़े बच्चों का सूखा राशन भी अधिकारी खा रहे हैं और इसीलिए तो कुपोषण मिट नहीं रहा है और तमाम राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में कुपोषण सबसे ज्यादा है। आपको बताना चाहेंगे होलागढ़ ब्लॉक में एक नया मामला सामने आया है। बाल विकास परियोजना जो अधिकारी हैं यानी जो सीडीपीओ हैं, उन्होंने नवंबर 2021 का राशन गोदाम से सीधे अपने पास लेकर बाजार में बेच दिया। मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने जांच बैठाई और रिपोर्ट भी तलब की है। बताया जा रहा है कि जो राशन गोदाम से गायब है उसकी कीमत लगभग 25 लाख है। अब आप अंदाजा लगा लो कि एक सीडीपीओ के अंडर में कितना जो है ये सिर्फ राशन को लेकर के पैसा रहता होगा। अब एक महीने का राशन बेच करके वो अगर 25 लाख कमा सकते हैं तो आप अंदाजा लगाइए और भी तमाम तरह के काम है बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी वर्कर के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाने होते हैं। जैसे बहुत सी चीजें हैं, आंगनबाड़ी सेंटरों की मरम्मत ही ले लो, उनमें बुनियादी सुविधाएं ले लो, और भी इस तरह तरह की आती रहती हैं। तो इस तरह से मैटरों को जो है वहां पर अंजाम दिया जाता है। आगे देख सकते हो कि प्रदेश सरकार ने बच्चों को सूखा राशन देने की योजना बनाई है। इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। होलागढ़ ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नवंबर महीने का राशन अब तक नहीं मिला। तो यहां पर मामला जो है जिलाधिकारी के पास में बहनों ने शिकायत की। यानी मैं कहता रहता हूं ना, डीएम के पास बहनों जरूर शिकायत करो। अपने ही विभाग में अगर आप कोई शिकायत लेकर के जाती हो तो अपने विभाग अधिकारी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से बचने के लिए और अपने किए गए जो है कार्यों को उन पर जो है मिट्टी डालते रहते हैं, उन पर पर्दा डालते रहते हैं ताकि जो है उनकी कलई ना खुले। तो यहां पर इसीलिए मैं कहता हूं कि डीएम के पास यानी जिलाधिकारी के पास जाकर के शिकायत किया करो तो शायद आपकी समस्या का निराकरण हो जाए। यहां पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। जब मामला राशन का जो है डीएम के पास पहुंचा तो डीएम ने इसकी जांच की और गंभीरता से इसको जो है लिया है। डीडीओ अशोक कुमार मौर्य को जांच कमेटी गठित कर दी और उसी दिन रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। डीडीओ ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की और जिला कार्यक्रम अधिकारी पंकज जो कुमार मिश्र हैं और वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग वाले हैं, उनको जांच करके 18 फरवरी की शाम तक रिपोर्ट मांगी है। जांच का आदेश मिलने के बाद डीपीओ और लेखा अधिकारी जांच के लिए होलागढ़ ब्लॉक पहुंचे। गोदाम संचालक ने हस्ताक्षर देखकर कहा कि उसके हस्ताक्षर नहीं है। स्टॉक में नवंबर का सूखा राशन भी नहीं मिला। डीपीओ पंकज कुमार मिश्र का कहना है कि जांच की है और अभी यहां पर सभी पक्षों में बयान मिल सके। इधर देखिए संजय कुमार जो खत्री हैं डीएम, उन्होंने क्या कहा है। उनका यही कहना है कि जांच वांच के आधार पर जो उचित कार्रवाई की जाएगी। बाकी आरोपी ने कबूली है घटना। बताया जा रहा है कि राशन बेचने के मामले में आरोपी सीडीपीओ ने अफसरों के सामने सफाई पेश की है। उसका कहना है कि उसका भाई जेल में बंद है जो प्रधान का चुनाव लड़ चुका है, उसे पैसे की जरूरत थी इसीलिए ऐसा किया। फिलहाल जांच जो है रिपोर्ट आने के बाद ही सच सामने आएगा। बताओ, अरे इनके भाई जेल में बंद है तो क्या बाकी बच्चों को भूखा मार दोगे भाई? उनका खाना चुरा करके बेच दोगे क्या? तो ये चीजें भाई नौटंकी तो बढ़िया है कि जो है उनको छुड़ाने में 25 लाख रुपए लगेंगे। अरे बंद क्यों है इसका भी तो कारण देखो। कोई उल्टा सीधा काम किया होगा ना, तभी तो शासन प्रशासन ने उनको सख्त जो है यहां पर दंडात्मक कार्रवाई की है। अब अपने अधिकारी लोग अपने लोगों को बचाने के लिए जो है दूसरों का नौनिहालों का राशन भी बेच सकते हैं, ये कहते हुए कि उनको जेल से छुड़वाना है। मतलब हद हो गई है यहां पर इन चीजों की। कैसे बातों को गोलमोल तरह से घुमा रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि इस तरह से लोग पिघल जाएंगे और हमारे जो इसकी पर थोड़ा पर्दा पड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, शर्मनाक चीज है और ये केवल आप नहीं कर रहे हैं अकेले।
ऐसे ही जो हमारे भारत देश में तमाम जगह जगह ऐसे ही जो भ्रष्टाचार लोग जो है दीमक की तरह देश को चाट रहे हैं, गरीब जनता को भी चाट रहे हैं और खोखला कर रहे हैं। और इसीलिए कुपोषण नहीं मिट रहा है। बेचारे गरीब जहां पर थे वहीं पर हैं, और जो अमीर ऐसे लोग वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर भी इनकी जो भूख है, जो एक हवस बोली जाती है पैसे कमाने की, वो कम नहीं हो रही है, वो थम नहीं रही है। बात करते हैं, मालती देवी बहन आती है झांसी से, उनके द्वारा भी ये जो है जानकारी भेजी गई। यहां पर आप देख सकते हो 25 लाख रुपए के गबन वाले मैटर को लेकर के प्रयागराज का दरअसल ये मामला है। और आगे यहां पर देखते हैं क्या भाई कार्रवाई होती है। और ये भी देखो, ऐसे इन पर कार्रवाई होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उच्च अधिकारी इनके ऊपर ढंग से कार्रवाई नहीं करते, जांच बिठाएंगे, फला करेंगे, ढिमका करेंगे। आंगनबाड़ी के ऊपर जब भी कुछ होता है तो तुरंत का तुरंत बर्खास्त कर देते। क्यों? क्योंकि वो छोटी वर्कर है, कहां तक जाएंगी, किसके पास जाएंगी अपनी समस्या को लेकर के, भले ही वो बेगुनाह हो फिर भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर काफी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पैसों की मांग भी किया करते हैं, क्योंकि जिनको पैसे कमाने उन वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि एक तो जो निरीक्षण करो, जांच वांच उनकी गलत तरीके से लिखो और फिर उनसे पैसे उठो, अगर ना दे तो कह दो नौकरी से निकाल देंगे, वरना इतने पैसे दो। इस तरह से भी निरीक्षण हुआ करते हैं। और केवल ये बाल विकास विभाग में नहीं, ये तमाम अध्यापक वाले वर्गों, शिक्षा विभाग में भी होते हैं और धड़ल्ले से होते हैं। वहां पर तो उनका सिस्टम चलता है कि आप उनको मंथली जो है पैसा दे दो। अभी नई नई जिसकी ज्वाइनिंग होती है, कहीं पर भी आप देख लो, यूपी में तो खास तौर पर, तो वहां पर उनको बेसिक शिक्षा वालों को एक पहली किस्त जो है भेंट करनी होती है। ये उनका एक जो है वो क्या कहते हैं ना, वो नजराना टाइप का वो लेते रहते हैं। तो इस तरह से कुछ चलता है हमारे देश में, जो एक कलंक की तरह है। अब बात करते हैं, आपको एक वीडियो देना चाहेंगे। ये देखो, हमने एक वीडियो डाली है अपने व्लॉग वाले नए चैनल पर, सुधांशु पटेल ब्लॉग के नाम से जो है। तो यहां पर 2 सिल्वर बटन है यूट्यूब की तरफ से, जो सोसाइटी अवार्ड मिलता है, तो वही वाले हैं। 2 सिल्वर बटन हमारे पास हो चुकी हैं। तो एक बार आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना और लाइक भी कर देना। कमेंट बॉक्स में लिंक हमने दे रखी है भाइयों बहनों। और चलते हैं और भी तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश से जो बहनें आती हैं वो ध्यान दें, या अन्य जगह से भी आती हैं तब भी ध्यान दें। पोषण ट्रैकर ऐप पर जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से आपको जो है राशन फीड करना है उनका, वो देख लीजिएगा। मंजू सिंह बहन ने स्क्रीनशॉट भेजे, किसी एक पहले बहन ने जो इस पर जानकारी चाहिए थी, तो उनके लिए देखो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, पोषण ट्रैकर ऐप पर जाओ और उनका जो मॉड्यूल है 3 से 6 वर्ष वाला, उसको खोलो। उसमें जो बच्चे हैं, अब हर बच्चे के सामने आपको 3 डॉट यहां पर दिखते रहते हैं। तो किसी एक बच्चे को जिसका फीड करना है उसका जो 3 डॉट ओपन करो। ऐसे हर एक बच्चे का आपको अंदर जा जा करके करना है। तो मान लो ये यहां पर अंशुल है, इन्होंने जो 3 डॉट पर क्लिक किया और उसके बाद में इसको जो है ओपन किया। तो उन्होंने जो 3 डॉट पर ओपन करने के बाद देखो यहां पर लिखा ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स। तो यही होता है जिससे जो है यहां पर बच्चों को जो भी खाने पीने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए जो यहां पर ये कॉलम दिया है। तो इस पर आपको जो क्लिक करना है। फिर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, पोषक हस्तक्षेप और पोषक आपूर्ति। नीचे जो पोषक हस्तक्षेप है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपको बता दें, इसमें देखो हीमोग्लोबिन भरने के लिए आएगा, तो वो एक अलग चीज है। अगर जो चेक हुआ है तो भर सकती हैं। अब देखो आप किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करें, तो अगर प्राप्त कर रहे हैं तो अलग बात है, नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखा है क्या आपको अतिरिक्त खाद्य अनुपूरक सप्लीमेंट दिया जा रहा है, तो यही है आपका पोषाहार जो है वाला मैटर। तो इसी में आप लोगों को हां वाला टिक लगा देना है जब आपने दिया हो। ठीक, क्या आपको अतिरिक्त खाद्य खाद्य अनुपूरक सप्लीमेंट दिया गया है, तो ये चीजें जो है यहां पर आपको टिक करनी, और इस तरह से बस भरा जाता है और इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। इधर बात करते हैं, देखिएगा यहां पर एक अगला जो सरकारी आदेश आ रहा है, अगली जो खबर आ रही है वो बिहार से निकल के आ रही है। और अभी कहीं मत जाना यूपी की बहनों या अन्य जगह की बहनों, भी बहुत सी खबरें हैं। तो 19 फरवरी को यह लेटर कल जारी हुआ है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को माधेपुरा में यह भेज दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो बहनें हैं उनका अद्यतन सूची उपलब्ध कराने के लिए यहां पर बोला जा रहा है। इनका कहना है कि इस संबंध में कहना है कि जिला गोपनीय शाखा माधेपुरा से मोबाइल फोन वीडियो कॉल के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रतिदिन पर्यवेक्षण किया जा रहा है। आप सभी के द्वारा सेविका सहायिका का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अधिकांश सेविका का मोबाइल नंबर गलत है। केंद्र संचालन अवधि में फोन स्विच ऑफ तथा मोबाइल निकटतम रिश्तेदार के पास रहता है, ऐसा उसमें बताया जा रहा है। इसके कई कारण है। एक तो यह है कि आंगनबाड़ी बहनों को दिए जा रहे फोन में गवर्नमेंट रिचार्ज नहीं करवा रही है, बड़े शर्म की बात है। और विभाग ऊपर से पहले से कई लेटर निकाले हैं कि आप बहनों काम करो, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम आपको 200 रुपया महीना देंगे, लेकिन जो है वो कहते रहते हैं और वो पैसे का भुगतान नहीं करते हैं। अब गरीब वर्कर क्या अपने जेब से जो पैसे कहां से
से लाए? क्या घर जो है घर परिवार बेच दें, खेती पाती जो है उसको बेच दें, या क्या करें जो है जो वहां पर रिचार्ज कराती रहे? और भी काम है बाल विकास विभाग में, उनसे भी जो अपने ही पैसों से विभाग को सींचना पड़ता है। अब देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों के द्वारा सही दूरभाष नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो नंबर तो सही होगा लेकिन विभाग की लापरवाही है कि उसमें रिचार्ज विभाग नहीं करवा पा रहा है। इस और विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेखा निर्देश दिया जाता है कि अपने अपनी परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मोबाइल नंबर 2 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और अपने स्तर से सभी सेविका सहायिका को निर्देश भी करें कि वे अपना मोबाइल फोन केंद्र संचालन अवधि में जो है अचूक रूप से चालू अवस्था में अपने पास रखें। कितनी शर्म की बात है हमारे विभाग के लिए कि जो है रिचार्ज के नाम पर वो एक बार नहीं सोचते हैं और जो है ये कहते हैं कि जो है बहनें मोबाइल अपना स्विच ऑफ किए रिश्तेदारों को दिए बैठी, इस तरह से जो है कह देते हैं, लेकिन अपनी कमियों पर कोई नहीं ध्यान देता। हमारा बाल विकास विभाग भी नहीं देता। अगर आप पैसे का भुगतान करते, रिचार्ज समय से करते, निदेशालय की तरफ से ही करते तो फोन ऑटोमेटिक लगता। लेकिन क्या है, विभाग अपने आप कुछ करना नहीं चाहती क्योंकि इसमें भी तो विभाग अधिकारियों को घपलेबाजी चाहिए और अधिकारी इसीलिए तो ये चीजें बनाते हैं कि पहले क्या करो, आप पहले आप जो रिचार्ज कराओ, सब कुछ करो और साल 2-2 साल गुजर जाएगा, मिलेगा तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, और उसके लिए भी आपको अपने अपने वहां से वो बिल वाउचर लगा करके भेजने पड़ेंगे। अब बताओ भैया, बिल वाउचर बहनें बनवाए, उसमें भी पैसा अलग से बर्बाद करें, रिचार्ज अलग से कराए और विभाग पता नहीं कब देगा कब नहीं देगा, और बहनें इसीलिए परेशान रहती हैं। आगे देखिए रिक्की कुमार भाई आते माधेपुरा से, उनके वहां से के लेटर निकला है और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं राजेश बहन आती है हरियाणा से। हरियाणा के करनाल में आपको बताना चाहेंगे जो ताल कमेटी है वहां पर बहनों का महापड़ाव जारी है। मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं दरअसल हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वो जो है धरने पर आए हैं। तो पिछले वाले जो मुख्यमंत्री हैं हारे हुए आप कह सकते हो मौजूदा समय में, या यूं कहें कि जो पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं वो, तो यहां पर हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब ये इनको देखो आंगनबाड़ी बहनों की हरियाणा में समस्याएं दिख रही हैं और अब ये समर्थन करने बहनों का आए हैं। वो भी कब, जब 78 दिन हो गए हैं बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को हरियाणा में अपनी हड़ताल को अंजाम देते हुए। तो आंगनबाड़ी कर्मियों का जो धरना है 78वें दिन भी जारी है हरियाणा में। और बाकी आप लोगों को तो जो है सब पता ही है, आप सब समझदार हो, तो फिर भी जो है अगर आए हैं धरने में तब स्वागत है, क्योंकि विपक्ष का साथ होना एक अपने आप में बड़ी बात है। वैसे भी आंगनबाड़ी धरनों में विपक्ष वाले कभी जाते नहीं। यूपी में कोई कह दे कब जो है कौन विपक्ष वाला आया है, कितनी बार धरने हुए हैं। रीजन इसका यह सबसे बड़ा यूपी का कि यहां पर जो है वो दम नहीं है, वो बात नहीं है धरनों में, और सच्चाई नहीं दिखती उन धरनों में अन्य राज्यों की अपेक्षा। जैसे हरियाणा में 78 दिन हो चुके और जैसे दिल्ली में 31 तारीख से बराबर चल रहा है, आज 20 हो गई यानी 21वां दिन आज है। खैर चलते हैं, राजेश बहन हरियाणा से आती, उन्होंने एक वीडियो भी भेजा है, देखते हैं वहां के पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर क्या कहते हैं। इसके बारे में अगला वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर यही वाला डाल दिया जाएगा, इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए वहां पर क्या कहा। अब यहां पर कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं निकल के हरियाणा में हुड्डा के साथ में, और आप यहां पे देख सकते हो। बाकी आपको बताना चाहेंगे यहां पर वो लोग धरने पर भी जो है आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो पूर्व मुख्यमंत्री और उनके कुछ कार्यकर्ता लोग। अब चलते हैं आगे और आपको जानकारी देते हैं आजमगढ़ में जो है यहां पर वहां से बबीता बहन आती हैं और वहां से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर 4 फरवरी को निकला है और इसमें क्या कहा जा रहा है इसको भी एक बार आप लोग ध्यान देना। देखो यहां पर इनका कहना है कि 4 इधर आती हैं, लिखा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और जो है इन लोगों के प्रशिक्षण के लिए बीआरसी के खाते में जो है धनराशि का प्रेषण किया गया है। तो बीआरसी वाले जो है उनके खाते में पैसा भेज दिया गया है और विकास खंडों में 1 दिवसीय जो है प्रशिक्षण करवाया जाना है। दरअसल 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में दिव्यांगता की पहचान करवाने के लिए, जिसमें इन बच्चों को चिकित्सा और अन्य सपोर्ट सेवाएं जो है वहां पर वो उनके लिए इनको चिन्हित करना है, संदर्भित करना है, मुख्य धारा से इनको जोड़ना भी है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का प्रशिक्षण जनपद स्तर पर आवंटित जो बजट है उसके लिए सब लिख दिया गया। देखो यहां पर विवरण लिखा है। भोजन व जलपान व्यवस्था जो है प्रतिभागी के हिसाब से 70 रुपया भोजन के लिए, इसके लिए जलपान के लिए। ट्रेनिंग किट, पेन और राइटिंग पैड प्रति प्रतिभागी को मिलना चाहिए 40 रुपया इसके लिए। लेकिन हमारे विभाग वाले कितना जो है लोगों को ये ट्रेनिंग किट वगैरह में पेन और राइटिंग पैड ये देते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। अब देखो कंटीजेंसी में क्या है, स्टेशनरी, लैपटॉप और यहां पर एलसीडी, प्रोजेक्टर, बैनर आदि से जो है यहां पर इन चीजों के लिए 16 जो है 100 रुपया भी आता है। तो ये वहां के व्यवस्थाओं के लिए है। लेकिन जो है प्रतिभागी के लिए ट्रेनिंग किट और पेन और राइटिंंग पैड ये मिलता है और प्रतिभागी के लिए भोजन और जलपान की व्यवस्था के लिए 70 रुपया वो मिलता है। तो यूं कहें कि यहां पर 110 रुपए का खर्चा प्रति प्रतिभागी के हिसाब से इस वाली जो है ट्रेनिंग में दिया जा रहा है, प्रशिक्षण में दिया जा रहा है। अब यहां पर देखिएगा मास्टर ट्रेनर की कार्यशाला संपन्न हो चुकी है और प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराया जाना है। यहां पर आप देख सकते, यहां पर और भी जैसे है पलनी वगैरह इनमें 24-25-26 में है, पलना वगैरह में 24-25 में है। ऐसे लास्ट में नगर क्षेत्र पड़ता है, यहां पर जो 3 मार्च तक है। तो लास्ट वाली जो है वो 3 मार्च तक है, 25 फरवरी तक नहीं है, 3 मार्च तक है। तो इस तरह से ये सारी जो चीजें हो जाएंगी। आगे देखिएगा मुन्नी देवी बहन आजमगढ़ से आती, उन्होंने वहां पर अपने वहां
एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए मेहंदी वाली रस्म जो है वहां पे मनाया है। इधर देखिएगा नीरजा पटेल में नेटावा से आती, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और साथ ही एक ये बहन आती है अनीता तिवारी जो गाजीपुर से आती, इन्होंने राशन वितरण किया है। और इनके अलावा ये बहन आती है द्रौपदी देवी जो महाराजगंज से आती है, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और आज सुबह के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। अब आप हमारे व्लॉग वाले वीडियो को देख सकते